चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कल पढ़ रहे थे, तो याद आ रहा होगा क्या था कि जो भी हम लोग काम करेंगे, जो भी वर्क डन करेंगे, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वही क्या कहलाएगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, वी से। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या था, वोल्ट, क्या था, W/Q। इतना ही था हमारे पास। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसके नीचे लिखेंगे सब लोग, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग नहीं, नोट में कितना पॉइंट लिखे थे तुम लोग? 2.3 लिखे होगे। चौथा पॉइंट वहां पे एक और ऐड करना नोट में ही, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस इज measured by an instrument called voltmeter, हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं हम लोग यार? वोल्ट मीटर से। किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से। याद रखना ये, ठीक, लर्निंग फैक्ट है ये कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करेंगे? वोल्ट मीटर से। आगे लिखना, अब हेडिंग डालना अलग से, 1 वोल्ट ऐसे लिखना, हेडिंग ऐसे डालना, 1 वोल्ट लिखो इसमें पहले। नहीं, हेडिंग है ये अलग से, 1 वोल्ट लिखे यहां पे। लिखना, when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, when 1 जूल ऑफ वर्क, ऐसे लिखना 1 जूल, when 1 जूल of work is done, when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb, coulomb को किससे रिप्रेजेंट करते थे? सी से। नॉर्मल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 coulomb from one point to another, हो गया। देखो आया कहां से, ये 1 वोल्ट का डेफिनेशन, ठीक है, एकदम अच्छे से याद करना एग्जाम में, और जो अभी जो जा रहे लिखने के लिए, यही एग्जाम में भी तुम लिखोगे। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बोलना, ठीक है, एकदम तेज बोलना है और सही बोलना है ना, थोड़ा भी बट इधर उधर होना नहीं चाहिए, पहले बता रहे हैं। जितना पढ़ा दी उतना तो बोलोगे ही बोलोगे। कल ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, V इक्वल टू क्या, W/Q। क्लियर है यहां तक? चलो, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट क्या होता है? वोल्ट, जिससे पूछो वही जवाब दो। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? वोल्ट, ठीक है, यहां लिख दिए वोल्ट, ठीक। वर्क डन का और एनर्जी का, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। यहां लिख रहे हैं वर्क डन की जगह लिख रहे हैं जूल, ठीक। और चार्ज का सब लोग कल पढ़े ही थे, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलॉम, लिख दे रहे हैं यहां पे, कूलॉम। चलो, ये सबको समझ में आ रहा है वोल्ट, जूल और कूलॉम कहां से लिखे कि नहीं, बस ये बताओ। कल वाला फॉर्मूला हमारे पास V बराबर क्या, W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। वर्क डन का क्या होता है? जूल। और चार्ज का क्या होता है? कूलॉम। लिख दिया यहाँ पे। डिफाइन किसको करना था यार? 1 वोल्ट को। अगर वोल्ट के आगे 1 लगाए हैं तो जहां जहां जूल होगा वहां भी 1 लगाओगे आगे, और जहां कूलॉम होगा वहां भी क्या लगाओगे? 1 लगाओगे। क्या हुआ इसका मतलब? जब पोटेंशियल डिफरेंस को कल कैसे डिफाइन कर रहे थे कि जो भी काम करोगे, जो भी वर्क डन करोगे, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे कि कितना जूल का काम करेंगे हम लोग? 1 जूल का वर्क डन करेंगे, 1 जूल का काम करेंगे, कितने चार्ज को ले जाने के लिए? 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वही क्या कहलाएगा? हमारा 1 वोल्ट। क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो लिख देंगे 1V। वोल्ट को रिप्रेजेंट किससे करोगे? V से। जूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? J से। और कूलॉम को किससे करते हैं? C से। तो एग्जाम में अगर लिखना होगा तो 1 वोल्ट को पहले जो डेफिनेशन है वो तो लिखोगे ही लिखोगे, इनकेस अब वो अगर भूल गए, अगर नहीं लिख पा रहे हो, ये दोनों भी लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिलता है वहां पे, समझ रहे हो। लेकिन तुमको डेफिनेशन भी याद रखना है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है, 1 वोल्ट भी पता होना चाहिए कि 1 जूल का काम करेंगे कितने चार्ज को ले जाने के लिए? 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए एक पॉइंट से कहां? दूसरे पॉइंट तक। उसी को क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। नोट करना, उसके नीचे ये नोट करना और ये नोट करना, दोनों नोट करो।
how much work is done in moving a charge of 2 coulomb? How much work is done in moving a charge of 2 coulomb? In moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 वोल्ट 118 फ्रॉम के बाद है ए पॉइंट एट फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट 118 वोल्ट टू TO2 a point at 128 वोल्ट 128 वोल्ट हो गया। पहला सवाल है, आराम से देखना है इसको सभी लोग। गिवन में अगर तुम लिखोगे चार्ज कितना दिया गया जरा बोलना, 2 कूलम। कितना लिखा गया है, सबको दिख रहा है 2 कूलम है। अगर तो चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या था, कूलम, तो क्यू बराबर क्या लिख दोगे वहां से 2C हो गया यहाँ पे। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था डेफिनेशन, याद आ रहा है, वर्क डन इन मूविंग है क्या, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू क्या अनदर पॉइंट। नाम में ही है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 2 बार वोल्ट दिया गया है, ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर 2 बार वोल्ट दिया गया है, नाम में है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हो, V से। जब भी 2 बार वोल्ट दिया रहेगा तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करोगे, माइनस। क्या करोगे, माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो 118 से लेके कहां तक दिया गया है, 128, तो किस में से किसको घटाओगे, 128 में से 118 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा यार, 10 वोल्ट। अब यहां से क्या तुम्हारे पास चार्ज पता है, V पता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है क्या, क्या याद किए थे बोलो, V बराबर क्या था, W/Q, यही था हमारे पास। क्या पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू तुमको दिख रहा है यहाँ पे कितना है, 10। अगर मान लो एक बार दिया है पोटेंशियल डिफरेंस तब तो नहीं माइनस करोगे, लेकिन अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो बड़े में से छोटे को हमेशा माइनस करोगे, जो कि पहले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे कर भी रहे हैं। चार्ज दिया गया है 2 कॉलम, यहाँ पे W निकालना है, वर्क डन निकालना है। चार्ज हमारे पास 2 कॉलम, 10 2 जा कितना आ जाएगा यार, 20। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट था क्या, जूल, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा इसका, 20 जूल। नोट डाउन कर लेंगे इसको, पहला सवाल था यहाँ पे, नोट करेंगे। कल के अकॉर्डिंग तो कल से देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन है, इस टॉपिक पे पहला सवाल है हमारा, है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज के रिगार्डिंग एक फॉर्मूला कल बताए थे, बोलना क्या था, Q इज इक्वल टू क्या था, Ne। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। देखो एक चीज और बोल दे रहे हैं, अगर मान लो सवाल में, अभी फिलहाल में, अगर सवाल में मान लो तुमसे बोला वर्क डन निकालो या एनर्जी निकालो, दोनों का एक ही मतलब है। अगर वर्क डन हो चाहे एनर्जी बोलेगा, निकालोगे किसका वैल्यू, W का, क्योंकि वर्क डन एनर्जी का दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मच एनर्जी, लिखो हाउ मच एनर्जी is given to, how much energy is given to each column of charge, how much energy is given to each column of charge passing through a, each column of charge passing through a 6 volt battery, passing through a 6 volt बैटरी। हो गया, वापस रिपीट कर दिया, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। हो गया, गिवन लिखना पहले सब लोग। चार्ज है यहां पे, पहले बता दे रहे हैं, ढंग से पढ़ोगे चार्ज दिख जाएगा, चार्ज है कितना कूलम, लिखा भी है वहां पे। और एनर्जी बोला है, निकालोगे क्या, वर्क डन। ठीक, तो W भी पता है, V भी पता है और Q भी पता है। V तो दिख रहा है कितना वोल्ट है, चार्ज पढ़ के देखो वहां दिख जाएगा कितना कूलम का बात कर रहा है वहां पे।
चलिए देखिए यहां पे क्वेश्चन सेकंड में ईच कोलम का मतलब यार कितना कोलम हुआ, एक कोलम, यही सोच रहा था। यहाँ पे लिखा रहा है ईच कोलम, तो ईच कोलम का मतलब चार्ज कितना कोलम है, एक कोलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट था, 6 वोल्ट। ये गिवन में सब लोग मेंशन किए होंगे। फॉर्मूला लगाया होगा V बराबर क्या, W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस है 6। वर्क डन निकालना है, हम बोले भी एनर्जी बोला है तो भी क्या निकालोगे, वर्क डन, क्योंकि दोनों का ऐसा यूनिट होता क्या है, जूल। तो यहां से वर्क डन निकालेंगे, चार्ज है कितना कोलम, एक, तो 6 1 कितना आ जाएगा, एक 6। वर्क डन आ जाएगा तुम्हारा 6 जूल, मतलब वर्क डन मतलब क्या, एनर्जी। चलो कितने लोग का आए थे आंसर, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इसके नीचे हाउ मच, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points, across 2 points, TWO2 points having a potential difference of 2 points having a potential difference of 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। गिवन लिख के निकाल पाएंगे सभी लोग, जल्दी निकालेंगे। आ गया 24 क्या, हाँ ठीक है, सबका आना चाहिए भाई, जल्दी निकालो। गिवन लिखो, फॉर्मूला लगाओ, आराम से आ जाएगा। चलो बोल लो गिवन, जरा एक बार बोल दो सभी लोग। गिवन में चार्ज कितना कोलम था, 2 कोलम था हमारे पास। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 12 वोल्ट। लगाएगा फॉर्मूला V बराबर W/Q। देखो जब भी लिखो फॉर्मूला देयरफॉर का सिंबल बना के लिखना, एग्जाम में भी, समझ रहे हो, जब भी लिखो गिवन के बाद फॉर्मूला तुरंत ही देयरफॉर का सिंबल बनाना, फॉर्मूला वहां पे मेंशन कर देना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यार, 12। वर्क डन निकालना, चार्ज कितना कोलम है, 2। 12 2 कितना आ जाएगा, ये 24 जूल। वर्क डन आ गया हमारे पास 24 जूल। कितने लोग का आया था, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, विथ ऑप्शन है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 1 कॉलम ऑफ चार्ज, लिखना 1 कॉलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट, 1 कॉलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज contained in, to the charge contained in, हो गया। वापस रिपीट कर दे रहा है, 1 कॉलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या, इक्वल, इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन, हाइफेन देके पहला ऑप्शन लिखना, 4 ऑप्शन है इसमें। अच्छा कल जो सवाल किया होगा उसको याद आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा कौन सा, वही देखना चाह रहे, कितने लोग को याद आ रहा है वो। देखो पहला ऑप्शन लिखना 2.6 इंटू 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड 6.2 इंटू 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन। थर्ड 2.65 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट लिखना 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। चल देख पहला क्वेश्चन निकाल, पहला क्वेश्चन निकाल सर। याद आ रहा है कल ही किए यार। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग क्या था, 1 कॉलम ऑफ चार्ज। समझना है, 1 मिनट रुको, पहले वहां क्या निकाले थे कल पहले वाले सवाल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले थे। कब निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब चार्ज कितना कॉलम है, 1 कॉलम, याद आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, 1.6 10 पे पावर क्या, -19।
अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था, यही पे हम इसके सामने इसका पूरा सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। चार्ज का फॉर्मूला कल क्या बताया गया था, Ni, यही था हमारे पास। चार्ज यहां पे कितना कॉलम का बात कर रहा है, 1 कॉलम। सवाल में भी कितने कॉलम का बोला है, 1 कॉलम। यहां चार्ज की जगह रखे थे 1। एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, 1.6 10 पावर क्या -19। ये मल्टीप्लाई था तो इधर आके क्या किया, डिवाइड। 1 अपॉन में 1.6 10 पे पावर क्या -19 बराबर n। -19 ऊपर भेजोगे क्या हो जाएगा, +19 10 पे पावर क्या कितना आ गया यहां से 19 इक्वल टू n। नीचे एक प्लस डेसिमल, ऊपर नीचे किससे करोगे मल्टीप्लाई, 10 से। ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 16 इंटू 10 पे पावर क्या 19 इक्वल टू n। 2 5 जो 10, 2 8 जो 16, 8 से 5 को डिवाइड किए थे तो आया था तुम्हारा 0.625 10 पे पावर क्या 19 बराबर n, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल आप बोले भी थे हम, स्टैंडर्ड प्लेस में हमेशा एक प्लेस के बाद क्या लगता है, डेसिमल। तो एक प्लेस का मतलब क्या हो गया 6, 6 के बाद क्या लगाओगे, डेसिमल। तो 6.25 तो पावर घट जाएगा एक, 10 पावर कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तुम सवाल देखो, कल वाले ही घुमा के पूछा है बस, यहाँ पे बोला कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इतना ही तो होगा ना, 6.25 10 पावर क्या 18। तो इसको याद रख लेना भाई वैल्यू, ठीक है। डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछ देता कभी कभी, नोट कर लेंगे इसको सभी लोग। नोट क्या करना, बस टिक कर लो, सॉल्यूशन कल वाला ही है, पहला वाला ही है हमारे पास, ठीक है। पहले क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसके नीचे, पूरा सॉल्व कर। एग्जाम में देखो, एग्जाम में अगर बोल रहा है तुमसे, या तो इस पे एमसीक्यू के बिहाफ पे आ जाए तो बात अलग है, रीजन असर्शन पे आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो सवाल के ही फॉर्म में आ गए जो कल किए थे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ क्या चार्ज, समझ रहे हो। सीबीक्यू में भी आ सकता है, सीबीक्यू में तो कुछ भी उठा के दे देगा ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। क्या अभी सभी लोग को याद करवाया गया था, तो अपने मन से लिखेंगे सब लोग बिना देखे पीछे, जल्दी। डिफाइन 1 वोल्ट, और फॉर्मूला भी लिख देना जो लिखवाया गया है, पेज मत पलटना भाई, कोई भी याद कियो भी जस्ट यहीं पे। लिख दे सभी लोग, लास्ट में लिखे हो ना 1v इक्वल टू क्या लिखे हो, 1j अपॉन में क्या 1c। सब लोग लिखिए इसको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, चलो ठीक है। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को, एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। हेडिंग डाला इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक करंट। हो गया, लिखना है इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेफिनेशन लिखना है इसका पहले, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, rate of flow of charge through a conductor, हो गया। is called electric current, लिखना is called electric current। हो गया। अब पहले एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो यार,
जिसके जिसके भी डेफिनेशन में अगर यार रेट वर्ड अगर आता है ना, तो ऑटोमेटिक वहां पे हम बताए भी हैं कई बार कि टाइम हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा, मतलब डिवाइड हमेशा किससे करोगे, टाइम से। जब डेफिनेशन में रेट वर्ड आ गया, कंफर्म आ गया कि नीचे टाइम तो आना ही आना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे किसका, यहाँ पे रेट का फ्लो का बात कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज का, किसका फ्लो का बात कर रहे हैं, चार्ज का। चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से, सबको पता है। रेट वर्ड लगा है तो डिवाइड किससे करोगे, टाइम से, किससे करोगे, टाइम से। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बस हमको ये बताओ। डेफिनेशन जाओ, देखो तुम ध्यान से, वहां पे लिखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसका फ्लो हो रहा है, चार्ज का। चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, क्यू से। रेट वर्ड है यानी कि डिवाइड किससे करोगे, टाइम से, ठीक है यहां तक। अच्छा, करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। तो क्या हो गया करंट का फॉर्मूला, आई बराबर क्या आ गया, क्यू बाई टी। क्या इतना समझ में आ रहा है सबको, चलो ठीक है। अब ये बताओ, यहां से मान लो बल्ब का ये स्विच है हमारे पास, समझ रहे हो, फैन का ये बल्ब का मान लो स्विच है, ठीक। हम जैसे इसको ऑन कर रहे हैं, कितने सेकंड में जल रहा होगा बल्ब ये, हाँ सही बोल रहा है वो, ठीक है। हो सकता है फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में भी जल रहा हो, ठीक है, कुछ कह तो नहीं सकते हो। लेकिन क्या तुमको ऐसा लग रहा है क्या कि बल्ब जो है 1 सेकंड बाद जल रहा है या 2 सेकंड बाद जल रहा है। तुम समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो जैसे मान लो ऑफ किए तो ऑफ हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे ऑन किए तो ऑन भी हो रहा है, जैसे ऑन करे तुरंत ऑन हो रहा है वो। लेकिन यहां से इसका वायर यहां से लेके और वहां तक गया होगा, वायरिंग अगर हुआ होगा तो यहां से वहां तक हुआ होगा, यहां से लेके वहां तक बल्ब तक मिलियंस ऑफ चार्जेस होंगे भाई। एक चार्ज दो चार्ज नहीं होंगे, मिलियंस ऑफ क्या होंगे, चार्जेस। जैसे हम यहाँ पे पुश कर रहे होंगे, जैसे इसको प्रेस कर रहे होंगे, ठीक है, तो एक चार्ज अगले वाले को पुश करेगा, अगला दूसरे वाले को करेगा, ये सब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो रहे होंगे। समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मतलब समझ में आ रहा है ना, 1 सेकंड से भी कम, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोले, फ्रैक्शन ऑफ क्या, सेकंड। तो ये जो चार्ज का जो फ्लो होता है, जो चार्ज का फ्लो होता है वो सेकंड्स में होता है, किसमें होता है, सेकंड में। ये इसलिए बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे हम कि जब तुम करंट का सवाल लगाओगे, अगर टाइम मिनट में दिया गया है, टाइम आवर में दिया गया है, तो तुरंत उसको कन्वर्ट किसमें करोगे, सेकंड में। भूलोगे तो नहीं, क्योंकि चार्ज हमेशा फ्लो किसमें होगा, सेकंड्स में। किसमें होगा, सेकंड में। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कह लो, मिली सेकंड में कह लो, माइक्रो में कह लो, हो तो रहा है ना हमारे पास सेकंड में यार। तो जब भी करंट का सवाल लगाओगे तो टाइम को किसमें रखोगे, सेकंड में। तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्लियर सबको, क्या है यहाँ पे, किसका फ्लो होगा, चार्ज का। कहां से फ्लो होगा, कंडक्टर। यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो कंडक्टर क्या होता है, क्या होता है कंडक्टर, जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, पास हो, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। चलो ठीक है, इसके नीचे नोट में पहला पॉइंट लिखना, नोट डाल के पहला पॉइंट लिखना। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, आराम से लिखे, पहला पॉइंट लिखे, नोट में पहला पॉइंट लिखना। आई बराबर, लिखो पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट लिखो, आई बराबर क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला है करंट का, आई बराबर क्यू बाई टी। हो गया, हो गया, फॉर्मूला है ये, ठीक। सेकंड लिखना, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, ए से। अगर मान लो करंट कह रहे 5 एम्पियर है, तो वहां क्या लिखोगे गिवन में, आई बराबर क्या लिख दोगे, 5A। समझ में आ रहा, करंट बोले 2 एम्पियर है, आई बराबर क्या लिख दोगे, 2A, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखना, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट called अमीटर, कॉल्ड अमीटर। स्पेलिंग लिख रहे हैं यहाँ पे हम, कई लोग इसको अमीमीटर पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ोगे साथ में अमीटर, AMMETER, अमीटर। चलो थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम लोग, जस्ट अभी हम लोग पढ़े भी हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते थे, वोल्ट मीटर से। किससे करते थे, वोल्ट मीटर। करंट को किससे मेजर करेंगे, अमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखो, देखो 1 मिली एम्पियर, जैसे लिख रहे वैसे लिखना, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, कॉमा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, कॉमा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻�6 एम्पियर। हो गया, ये याद रखना। क्यों बताया गया है, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो जो करंट का सवाल आएगा, जो ऐसा यूनिट लगाओगे, किसमें लगाओगे, एम्पियर में। तो अगर कभी करंट मिली एम्पियर में दिया गया है,
तो उसको कन्वर्ट किसमें करोगे, एम्पियर में, किससे मल्टीप्लाई करके, 10⁻³ से। अगर कभी करंट माइक्रो एम्पियर में दिया गया है तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻6 एम्पियर से। चलो ठीक है, अब हेडिंग डालना। जैसे अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ के हेडिंग क्या डाले थे, 1 वोल्ट, याद आ रहा है ना। तो वोल्ट किसका ऐसा यूनिट था, पोटेंशियल डिफरेंस का। ऐसी करंट का ऐसा यूनिट क्या है अभी, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। हेडिंग डालना 1 एम्पियर, हेडिंग डालो 1 एम्पियर, हेडिंग डालना 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब देखो कैसे इसको लिखोगे, पहले हम बता दे रहे कैसे लिखोगे इसको यार। ये बताओ, करंट का ही तो होता है ना ऐसा यूनिट एम्पियर हमारे पास। अभी करंट का फॉर्मूला क्या लिखा गया था, आई बराबर क्या लिखा गया बोलो, Q/T। ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग। तो करंट का ऐसा यूनिट है क्या, एम्पियर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। तो हम यहाँ पे करंट की जगह आई की जगह लिख रहे हैं, ए का मतलब क्या हो गया, एम्पियर। तो ऐसा यूनिट तो होता है ना करंट का। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। कूलॉम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, सी से। और करंट का जब सवाल लगाओगे तो टाइम रहेगा किसमें, सेकंड में। किसमें, सेकंड में। कितने को डिफाइन करने के लिए बोला, 1 को। तो यहां आगे 1 लगाओगे, यहां भी आगे 1 और यहां भी आगे 1। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, समझा दे रहे हैं। करंट का डेफिनेशन था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। मतलब चार्ज का फ्लो होगा कहां से, कंडक्टर से। तो यहां पे कितना कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा, 1 कूलम। कितना कूलम, 1 कूलम। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। उसी को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। जो बोले वही लिखवाएंगे अभी हम, ठीक है। देखो, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor, flows through a conductor in 1 second, in 1 second is called 1 ampere, is called 1 ampere। हो गया, इसके नीचे दोनों लिख लेना है।